बाजी, हमें यकीन नहीं हो रहा है, इन लोगों ने इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। विधि, इसमें बताने जैसा क्या था? जब जमाई बाबू खुद अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते और अपनी सगी माँ की तरह उनको प्यार करते हैं, तो क्या बताते वो? बेटा, तू जितना इसमें उलझेगी ना उतनी परेशान होगी और तुझे उतनी तकलीफ होगी। इससे ज्यादा परेशान मत हो। हाँ बेटा, हर रिश्ते की अपनी परतें होती है, कब कहाँ क्या और कैसे हुआ हमको तो नहीं पता ना, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोच, बल्कि ये देख कि जमाई बाबू कितने अच्छे हैं। आज के समय में एक बच्चा अपनी सगी माँ को जितना सम्मान नहीं देता, उससे ज्यादा सम्मान जमाई बाबू अपनी सौतेली माँ को दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहा है दीदी। और वैसे भी हर एक फैमिली का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है ना। वैसे इन्होंने भी हमसे एक राज छुपा लिया, तो इसमें क्या हो गया? हम कैसे बताएं अपने परिवार को कि माँ जी ने सिर्फ एक बात नहीं, विधान जी का बहुत बड़ा राज भी छुपाया है। अम्मा बाबूजी चुटकी को लेके पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए हम उन्हें और चिंता में नहीं डाल सकते। अब हम निकलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना। दीदी चिंता मत कीजिए, आते हैं। मैंने कहा था आपको कि अपने बेटे को मुट्ठी में रखो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखा ना आपने, विधि को सब कुछ पता चल गया कि मैं विधान की सगी मां नहीं हूं। बने बनाए खेल को अपनी जिद और बेवकूफी से हिलाकर रख दिया आपके बेटे ने। पता नहीं अब विधि क्या करेगी, उसे शक हो गया तो। विजय जी, आपको नहीं पता कौन है इस फोटो में? अरे ये आपकी सास है, विधान की असली मां। ये मेरी मां नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा इनके साथ। मेरी मां ये है जो इस वक्त यहां मेरे साथ खड़ी हैं। तुम भी जानते हो सरोज चाची तुम्हारी असली मां नहीं है, बल्कि सौतेली मां है। सरोज, मैं मानता हूं अविनाश से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो गांव की गरीब लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी तुम उसे यहां इसीलिए लाई हो ना, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है उसके पास। देखो, जो होना था वो हो गया, अब तो बस तुम कुछ ऐसा करो कि या तो वो विधान विधि को जान से मार दे, या फिर कुछ ऐसी हरकत करे कि वो पागल खाने ही चला जाए। समझ नहीं आ रहा है, माँ जी ने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? कहीं विधान जी की बीमारी के तार उनके अतीत से तो नहीं जुड़े हुए? जिस हादसे का डॉक्टर ने हमें पता लगाने के लिए कहा, कहीं वो हादसा विधान जी की मां से तो नहीं जुड़ा हुआ? कहीं यही तो वो वजह नहीं जिसके कारण विधान जी के दिमाग पर असर पड़ा है? हमें इस बारे में अभी के अभी माँ जी से बात करनी पड़ेगी। मैंने जो सोचा है उसे भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। विधान जेल या पागल खाने जरूर जाएगा, तभी तो हम इस जायदाद को हासिल कर सकते हैं।
विधि को हमारे खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विधान जी, विधान जी क्या हुआ है? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? विधि, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है हम आराम से करते हैं, अभी हमें माँ जी से बात करनी है। विधि सुनो सुनो, एक सेकंड, यहाँ बैठो 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 ना प्लीज। मैं जानता हूं तुम माँ से मिलने क्यों जा रही थी। विधि, दरअसल बात यह है कि सरोज माँ को ना मैंने कभी सौतेला माना ही नहीं, और ना उन्होंने मुझे कभी सौतेला बेटा समझा है। इसलिए मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। लेकिन हमारी शादी हुई है विधान जी, और पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। हम यहाँ जब से आए हैं तब से हर दिन एक नए राज का पता चल रहा है, और उस राज की वजह से हमारे मन में 1000 सवाल उठ रहे हैं कि क्यों हमसे सच छुपाया जा रहा है। और कौन सा राज छुपाया मैंने? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहो तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलो विधि, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन से नए राज की बात कर रही हो तुम? वो राज आपसे जुड़ा हुआ है। मुझसे? आपको पता है, हमारी सुहागरात वाले दिन भी हम पे हमला कर दिया था, और उस दिन आपने एक दूसरा रूप ले लिया था। चुड़ैल कहेगी। मेरे विधान से शिकायत करेगी तू? बोलना। हाँ बोलना, शिकायत करेगी तू विधान से? ले कर। तू मेरे विधान को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है? हाँ, उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहती है तू? लेकर विधान जी क्या करे अभी? ले छोड़िए। जो मेरे विधान को मेरे से दूर करेगा ना, उसको मैं हवा में ऐसे ही उछालेगी। विधान जी ले। क्या हुआ? विधि, 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 विधि क्या हुआ? विधि, विधि उठो, क्या हुआ विधि? विधि, विधान भैया क्या हुआ? ये गिर कैसे गई? पता नहीं कैसे गिर गई। पता नहीं मतलब आप यहीं थे ना? मैंने तो बस झूले पे बिठाया था, उसके बाद कैसे गिर गई मुझे नहीं पता। विधि, विधि क्या हुआ तुम्हें? अजीब बात है, विधि, बच्चे का जो झूलना नहीं आता है। विधि
झूला तो सही सलामत है, टूटा भी नहीं। विधि, विधि क्या हुआ तुम्हें? उठो ना, उठो। विधि आंखें खोलो, होश में आओ। विधि उठो, तुम उठो। विधि, और फिर पता चला वो भी अपनी बीवी से उतना ही डरता है। ओ माय गॉड, ये भाभी को क्या हो गया? हे भोलेनाथ, अब क्या हो गया इसे? कसम से हमारे घर के ना ड्रामे ही खत्म नहीं होते। जब भी हम होठ हिलाते हैं हंसने के लिए, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विधि, विधि आंखें खोलो। विधान बेटे, क्या हो गया अब इसे? अरे मम्मी, ये झूला झूल रही और नीचे गिर गई। गिरी तो गिरी और बेहोश भी हो गई हमारी प्यारी भाभी जी। झूला? अरे पर गिरी कैसे? वही तो विधान भैया बता नहीं पा रहे। मतलब वो वही थे पर फिर भी अनजान बने हुए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही है इस घर में। लगता है जिसका मुझे इंतजार था वो विधान ने कर ही दिया। आज पक्का इसे विधान ने गिराया है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? बस विधान बेटा, इसी तरह 2-4 कांड और कर दो, मेरा काम बन जाएगा। विधि, विधि आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? हे महादेव जी, अरे क्या हो गया मेरी बहू को? हाँ, चोट कैसे लगी इसको? और आप सब लोग देख क्या रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से बुलाओ डॉक्टर को। विधान, क्या हुआ इसे? हाँ, चोट कैसे लगी? तुम अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हो क्या? अभी नई नई शादी हुई है और इसे चोट लग गई। तुम घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हाँ, विधि, विधि आंखें खोलो। विधि, तुम ठीक? विधि, विधि, हमारे पास में भी बताइएगा। विधि मैंने क्या किया? मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो? ये कहावत तो सच हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा विधान बेटा तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आया, तुम्हारे लिए अपना खून जला रहा है, और तुम कह रहे हो इसी की गलती है। चित्रा, विधि कोई पागल नहीं है जो ऐसा करेगी। विधान, कुछ कहा तुमने? कुछ किया इसके साथ? हाँ? विधि बेटा क्या हुआ? नहीं, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो विधान से? नहीं, अगर कुछ हुआ है तो बताओ बेटा। बस करो, आप सब लोग देख नहीं रहे हो? बेचारे को चोट लगी है और आप सबको अदालत बैठानी है। बस करो। बेटा, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। चल, कमरे में चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ चलो आराम कर। बेटा रुको, विधि अभी बहुत परेशान है, उसे चोट लगी है। मेरी बच्ची को अभी माँ की जरूरत है, मैं देख लूंगी। चलो बेटा,
अंदर रूम में चलो। लेकिन माँ, अनिरुद्ध, हाँ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ला। हाँ 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 मासी, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। एकदम से क्या हो गया विधि को? ये मुझसे नाराज क्यों है? बैठो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? लगता है बहुत गहरी चोट आई है तुम्हें। ये लीजिए मौसी। भाभी, आप ठीक हो? ठीक हो जाएगी तुम्हारी भाभी, तुम जाओ। जी। चुड़ैल कहीं की मेरे विधान से शिकायत करेगी तू? ले कर। ये सब कुछ विधान का किया हुआ है ना? ये कैसा काल घुसाया इस घर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही। अब मैं बोलूंगी तो सबको बुरा लग जाएगा, लेकिन वो लड़की, उसके पैरों में मुसीबतों के घुंघरू है। अशुभ है ये लड़की, जब से आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए ही जा रही। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे बस कीजिए आप लोग। क्या तकियन सी बातें कर रहे हैं और क्यों विधि को दोषी बना रहे हैं? सही कह रहा है विधान। चुप हो जाओ तुम दोनों और उस मासूम बच्चे को दोष देना बंद करो। लो जी, आप कह रहे हैं तो हम डाल लेते हैं हमारे मुंह पर ताले, लेकिन इससे भाई साहब सच नहीं बदलेगा जो है आपके सामने। सही कह रही हैं आप। जब से विधि इस घर में आई है तब से कुछ न कुछ बवाल मचा हुआ है। कभी अपने पतिदेव को छोड़कर किसी और कमरे में सो जाती हैं, तो कभी घर से भाग जाती हैं, तो कभी चीखती चिल्लाती रहती हैं। कुछ तो पागलपन चल रहा है इस घर में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। मैंने कहा था ना आपसे कि विधि के बारे में कुछ मत बोलिएगा। वो बीवी है मेरी, जान है, समझे? और उस पे उंगली उठाने से पहले याद रखिएगा कि वो इस घर की बहू है, इज्जत है इस घर की। अगर उसके बारे में कुछ बोलोगे ना तो कीचड़ पूरे परिवार पे उछलेगा। समझ गए सब लोग? रो मत बेटा, तुम्हें रोता हुआ देखकर मेरा दिल भी रो रहा है। तुम्हारी हालत देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये सब कुछ विधान ने ही किया है। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटे के मुंह में एक बेटी के साथ मैंने नाइंसाफी कर दी। मुझे विधान की शादी तुमसे नहीं करवानी चाहिए थी। आखिर तुम भी तो किसी के कलेजे का टुकड़ा हो, जैसे मेरे लिए मेरा विधान है। मैं गलत थी, मैं लालची हो गई थी उसकी खुशियों के लिए, और मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी जान पे बन आएगी। आज मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं और स्वार्थी नहीं बनूंगी। मेरी और मेरे बेटे की खुशियों के लिए तुम्हारी बलि नहीं चढ़ने दूंगी।
आज तो तुम बच गई। कुछ भी हो सकता था आज। कल को फिर तुम्हारी जान पे बनाई तो इतना बड़ा पाप अब मैं अपने सर पर नहीं लूंगी। पश्चाताप करना है मुझे मेरी गलती का, विधान का नहीं। तुम्हारा साथ दूंगी मैं। हाँ बेटा, अगर तुम्हें उसे पागल खाने भेजना है तो तुम भेज सकती हो। उसकी शिकायत करनी है तो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। ये वादा है मेरा। बेटा, अपने आप को अकेला मत समझो। देवकी मैया नहीं तो क्या हुआ, जैसे मैंने यशोदा मैया की तरह विधान को पाला है, वैसे ही मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तुम जो भी करना चाहोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। विधान के खिलाफ अगर गवाही भी देनी पड़ी तो सबसे पहले मैं दूंगी। ये वादा है इस मां का।